आप बोर्ड एग्जाम होने के केवल 3 ही महीने बचे। अब कैसे हम लोग नवंबर से पढ़ के बोर्ड एग्जाम में 90% ला सकते हैं? ये केवल कहने की बात नहीं, पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई बड़ी बातें हम नहीं बताएंगे, लेकिन आप आसानी से अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो नवंबर से पढ़ के 90% आप आसानी से ला सकते हो। ठीक है, ये वीडियो खासकर कमजोर स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अब वो चाहते हैं कि भैया कि हम नवंबर से पढ़ के कैसे तैयारी करें। पूरी तैयारी हम कराएंगे, टेंशन बिल्कुल ना लो। आपको ये बस सोचना है कि आज के वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि इसमें फुल स्ट्रेटजी, फुल तैयारी करने का आपको तरीका, कैसे क्या करना है, सब कुछ बताएंगे। पूरा वीडियो आपको देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो नवंबर से पढ़ के आसानी से आप भी 90% ला सकते हो, भले ही आपने पूरे साल कुछ ना पढ़ा हो। ठीक है, बस आपको करना क्या, इस वीडियो को, इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना, बहुत आसानी से आप एक एक चीज समझ। देखो यार, अगर बात करें तो अभी पूरा साल हमारा निकल चुका है। अब केवल नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी को मत जोड़ो, फरवरी में तो पेपर होंगे, फिर प्री बोर्ड भी होंगे, तो उस समय नहीं रहेगा। केवल 3 महीने हैं, 80 से 90 दिन मान के चलो। ठीक है, और इसमें और भी मतलब कुछ ना कुछ शादियां होती रहती किसी न किसी के यहाँ, तो अब मान लो ये कि बहुत ही कम समय है, लेकिन अभी भी क्या नंबर ला सकते हो? 90% यार बिल्कुल ला सकते हो, एकदम आसानी से ला सकते हो। बस करना क्या है, तैयारी करने का सही तरीका होना चाहिए। अगर आप सही तरीके से अभी तैयारी करना स्टार्ट कर देते हो तो आप आसानी से नंबर ला सकते हो। बस इस समय आपको क्या है, सही दिशा की जरूरत है, सही तरीके से तैयारी करने की जरूरत है। इसलिए ही आज का वीडियो बनाया गया है कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से बूस्ट करोगे और इन 3 महीनों में पढ़ के आसानी से बोर्ड एग्जाम में 90% लाओगे। बस आपको एक वादा हमसे करना है कि आज का वीडियो पूरा देखना है और जितनी बातें हम बताएंगे अब आपको आलस नहीं करना, पूरी बातें मानना है। ठीक है, पूरे साल तो आलस किया, इसी वजह से अभी तक तैयारी नहीं हुई, लेकिन अब आपको 1% भी आलस नहीं करना, आप पूरी मस्त तरीके से तैयारी करना है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना और जितनी बातें बताएंगे आसानी से समझना। ठीक है, तो देखो बात करें नवंबर से पढ़ के क्या किया जाए, किस टाइप से तैयारी किया जाए जिससे हम लोग आसानी से बोर्ड एग्जाम में 90% ला सके। ठीक है, हमारे पास ये 5 सब्जेक्ट है, सबके पास क्लास 12 पे 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो। किस टाइप से पांचों सब्जेक्ट की तैयारी की जाए जिससे हम आसानी से नंबर ला सके। ठीक है, क्या कमियां हो रही हैं आपकी जो अभी तक तैयारी आपकी नहीं हो पाई। ठीक है, भले ही आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन बस ये सोच लो कि आज से आपको जागना है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, हिंदी भी आपको बराबर नंबर ही दिलाएगी। सबसे बड़ी कमी बता रहे हैं स्टूडेंट की, हिंदी भी आपको 100 नंबर दिलाएगी, इंग्लिश भी आपको 100 नंबर दिलाएगी, फिजिक्स में 30 प्रैक्टिकल के मिलते हैं, लेकिन 100 नंबर का फिजिक्स का भी मान लो। ठीक है, 70 मान लो, 30 नंबर तो प्रैक्टिकल के हैं, केमिस्ट्री के 30 नंबर है, मैथ वालों के तो 100 है और बायो वाले के 70 है। ठीक है, बायो वालों के कितने हैं? 70। मतलब आपको अगर ध्यान दो, फिजिक्स और केमिस्ट्री या मैथ या बायो और हिंदी, इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट बराबर ही नंबर दिलाते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट की कमी क्या है, वो केवल क्या कर रहे हैं इस समय, मान लो स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन उनकी स्कूल में तैयारी नहीं हो पाई क्योंकि उन्होंने पूरे साल नहीं ध्यान दिया। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए, अब आपको ये सोच लेना कि जितनी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट को बराबर समझना है। ये नहीं कि फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ ही मैथ पढ़ना है या बायो बायो पढ़ना है। अब आपको सभी सब्जेक्ट को बराबर रूप में लेना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट हमें बराबर ही नंबर दिलाने वाली है। ठीक है, अब कैसे पढ़ना भैया ये तो बताओ, तो चलो बताते हैं। देखो ध्यान से समझो, अब हमारे पास सबसे पहले हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले किस टाइप से अब हमें स्टडी करनी चाहिए जिससे हमारी तैयारी अच्छी हो जाए। देखो अब ये जो 90 दिन है ना, अब इन 90 दिनों में आपको अगर एकदम फोड़ना है, एकदम अच्छे नंबर लाने हैं, तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको एक एक सब्जेक्ट को मस्त तरीके से तैयारी करनी होगी। ठीक है, अब देखो स्टडी प्लान बनाने के लिए अब आपको टाइम टेबल बनाना जरूरी है। टाइम टेबल ऐसा बनाना, ये नहीं कि आज 6-7 घंटे पढ़ लिया कल नहीं पढ़ेंगे, इस टाइप का टाइम टेबल नहीं बनाना। टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि भले टॉपर की तरह बनाओ एकदम। ठीक है, टॉपर की तरह आपको पढ़ना है कि मान लो 5 सब्जेक्ट है, अगर शुरुआत में सभी सब्जेक्ट को, पांचों सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देना है, मतलब दिन का 5 घंटा, 5 घंटा सभी स्टूडेंट दे सकते हैं। किसी ये नहीं कहते कि 5 घंटे लगातार बैठे रहना। अरे यार 1 घंटा पढ़ा, फिर थोड़ी देर 10-5 मिनट घूम लिया, फिर 1 घंटा पढ़ो, इस टाइप से पढ़ो ना, जिससे आसानी से तैयारी होगी। ठीक है, तो टाइम टेबल आपको बनाना है सबसे पहले। स्टडी प्लान आपको पूरा बताएंगे, आगे भी वीडियोज अब आने वाले, जिसपे आपको एक एक सब्जेक्ट का अच्छे से पूरा स्टडी प्लान बताएंगे, किस तरह से इन 3 महीनों में तैयारी करनी, फिजिक्स की, किस तरह से केमिस्ट्री की, सभी वीडियो जब आएंगे। इसलिए जो लोग नए हो चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे वो लोग भी चैनल से जुड़ के बेहतरीन तैयारी कर सके। ठीक है, तो देखो स्टडी प्लान के लिए अब आपको वीडियो भी मिलने वाली है कि किस टाइप से सभी सब्जेक्ट के हम लोग स्टडी प्लान बनाए, किस टाइप से एक एक सब्जेक्ट की तैयारी करें। ठीक है, और बात करें टाइम टेबल की, टाइम टेबल कैसे बनाया जाए। टाइम टेबल का आपको एक सिस्टम समझ लेना है कि मान लो 5 सब्जेक्ट है,
5 सब्जेक्ट का इस टाइप से टाइम टेबल बनाओ जैसे आप स्कूल भी हो आओ, ठीक है। अब एक काम और करना है कि स्कूल का भी गैप मारते चलना, ये नहीं कि डेली स्कूल जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि अब समय कम है, आपको सेल्फ स्टडी की जरूरत है, जितना खुद से पढ़ोगे उतने अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है। तो इसलिए अब स्कूल में भी हफ्ते में 2-3 छुट्टी मार दिया करो, 1-2 छुट्टी मार दिया करो, जिससे घर में समय मिलेगा पूरा दिन का और पढ़ सकोगे, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, अब स्टडी प्लान बनाना है, टाइम टेबल बनाना है कि अब इस समय इतने घंटे में इस सब्जेक्ट को देना है, इस समय इतने घंटे इस सब्जेक्ट को देना है। सभी सब्जेक्ट को बराबर समय देना, किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, ठीक है, सभी सब्जेक्ट को बराबर समय। तो टाइम टेबल अच्छा सा बना लेना, मान लो इस टाइप से बनाना, जैसे एक आसान सब्जेक्ट फिर एक कठिन सब्जेक्ट, इस टाइप से पढ़ना तो बोर भी नहीं होगे और आपका दिमाग भी खराब नहीं होगा। मान लो 1 घंटा हिंदी पढ़ लिया, 1 घंटा फिजिक्स, फिर इंग्लिश, केमिस्ट्री, ऐसे जो आपको आसान और कठिन के हिसाब से टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। फिर अब पढ़ना क्या क्या है, जैसे यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा अब हमें, तो उसके लिए आपको बता दे, देखो आप जितनी भी सब्जेक्ट है, अब आपको यहाँ पे इस चैनल पे बेहतरीन तैयारी हम खुद कराने वाले। अब आपको क्या करना है, अब आपका डेली सबसे पहले हम आपको सभी सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो का एक आपको स्टडी प्लान देंगे, जिसमें इन 3 महीनों में मस्त तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। आप वीडियो जो आपको मिलने लगेंगी, आपका एक सब्जेक्ट का डेली वीडियो आएगा, तो अब आपको उसमें स्टडी प्लान देंगे कि किस टाइप से आपको इन 90 दिनों में मस्त तरीके से उस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, और तैयारी भी हम ही कराएंगे, टेंशन भी बिल्कुल मत लो, ठीक है। तो देखो क्या क्या करना है, अब आपको मेन, आपने क्वेश्चन बैंक अपनी खरीद ली है, क्या खरीद लिए, क्वेश्चन बैंक सबने खरीद ली कि नहीं, ठीक है। अब मेन आपका साथी है क्वेश्चन बैंक, ठीक है। अब आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम भी कराएंगे, लेकिन अब आपका मेन साथी क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से अब आपको एक एक चीजें पढ़ना शुरू कर देना, चाहे हिंदी, इंग्लिश या मैथ या बायो, किसी भी चीज की हो, ठीक है। आपको 1 शॉर्ट वीडियो हम भी देंगे, जिसमें आपका 1 शॉर्ट वीडियो ऐसा लाएंगे जिसमें एक एक सब्जेक्ट का बेहतरीन तैयारी हो, ठीक है। ज्यादा बड़ा वीडियो भी ना हो और आप उस वीडियो पे तैयारी भी पूरी कर लो, ठीक है, क्योंकि अब समय कम है। तो इस हिसाब से आपको डेली वीडियोज भी मिलने वाले हैं। और देखो अब आपको कोई 50 बुक से नहीं पढ़ना, कि सब कोई सोचता है एनसीईआरटी उठा लो, इस बुक से उठा लो, इस चैनल से पढ़ लो, उस चैनल से पढ़ लो, ये सब करोगे तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा, समय बर्बाद कर लोगे 90 दिन। अब आपको ये सोचना है 90 दिन का समय अब आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए अब आपका मेन साथी आपके पास क्वेश्चन बैंक है, और अब आपको जो 1 शॉट वीडियो सभी सब्जेक्ट के मिलने वाले उनसे भी आपको तैयारी करनी है, ठीक है। देखो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के होते हैं डेली आपको वीडियो दिया करेंगे, जिससे आपकी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार होंगे, पूरा स्टडी प्लान बताएंगे किस तरह से अब हमें इन 90 दिनों पे सभी सब्जेक्ट की तैयारी करना है। देखो प्रयास तो हम अपना पूरा करेंगे, लेकिन अब आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना खुद से तैयार करोगे उतने ही अच्छे नंबर आएंगे। हम तरीका बताएंगे आपको, स्ट्रेटजी बताएंगे करना कैसे, लेकिन करना आपको है, ठीक है। पूरा सब कुछ बताएंगे, अपने भाई पे विश्वास रखो। इसीलिए कह रहे हैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अगला जैसे ही कोई वीडियो आएगा आपका इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, स्टडी प्लान का, तो आपके पास वो वीडियो आ जाएगा। इसलिए कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे ऑल को क्लिक कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, जिससे वो लोग भी आगे चैनल से पढ़े, ठीक है। तो अब हमने बताया ना, सबसे पहला काम हमें स्टडी प्लान बनाना है, और आप डेली का टाइम टेबल बनाना है कि किस टाइप से टाइम टेबल आपको सभी सब्जेक्ट को बराबर पढ़ना है, और पढ़ना किससे, आप क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बैंक पे किसी भी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर उठाया, आप उस चैप्टर के सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको तैयार करो, फिर 1 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर 2 नंबर वाले, और वो क्वेश्चन कभी ना छोड़ना जिनके आगे ये लिखा रहता है, मान लो 2022 में पूछा गया, ये 23 में पूछा गया, 24, मतलब किसी भी सन में अगर पूछा गया है तो वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर पढ़ना है, ठीक है। इस हिसाब से सभी सब्जेक्ट का आपको एक एक चैप्टर करके आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद रिवीजन कैसे करें, भैया आज पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं, ये सबके साथ होता है। ये इसलिए होता है कि आप लोगों की क्या गलती है, देखो पढ़ते तो हो लेकिन दूसरे दिन रिवीजन नहीं करते हो। पहले जैसे जितनी चीज आज पढ़ा, सबसे पहले जब मान लो आज हिंदी में 10 बहुविकल्पी तैयार किए, तो जब दूसरे दिन हम कॉपी उठाएंगे हिंदी की, क्वेश्चन बैंक उठाएंगे, तो सबसे पहले उन 10 को 1-2 बार रिवाइज करेंगे, जिससे हमें वो पहले तैयार हो, उसके बाद आगे बढ़ना। ये थोड़ी नहीं कि 10 आज पढ़ लिया, कल 11 शुरू 20 हुई गए, और परसों देखा तो सब भूल गए, तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आज पढ़ा उसको पहले कल रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ो, फिर अगले दिन उन दोनों दिन का रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, जिससे हमें भूलेगा नहीं, ठीक है। और अगर जिनको ज्यादा भूलने में दिक्कत है, मान लो बड़े बड़े क्वेश्चन तैयार कर रहे हो, उनको भूलने में दिक्कत है, तो बार बार रफ कॉपी पे लिखा करो, ठीक है। लिख लिख के याद करो, ठीक है, लिख लिख के याद करो। मान लो कोई परिभाषा नहीं याद हो रही, पहले एक बार पढ़ा 1-2 बार, फिर इसके बाद लिखो अपने मन से, लिख लिख के याद करो, तो आपको तैयार होगा, और लिखने से आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। जितना लिखोगे उतने ज्यादा अच्छी राइटिंग होगी, उतनी ज्यादा स्पीड अच्छी होगी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखने की, ठीक है। तो इसलिए लिख लिख के याद करो, रिवीजन डेली करो, जिससे आपका मस्त तरीके से तैयारी होगी, क्योंकि अब समय कम है, ठीक है। और नोट्स भी अपने हिसाब से अपनी बनाते चलना,
कि जो पढ़ रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके अगर बना लोगे नोट्स तो बहुत अच्छा है। और अब आपको बता रहे ना, डेली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज भी आएंगी जिसपे आपको मस्त तरीके से पूरी तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। आप बस ये सोच लो कि इन 90 दिनों में आपको आलस बिल्कुल नहीं करना, सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है, कि कोई भी सब्जेक्ट है उसको बराबर समय देंगे और डेली पढ़ेंगे। ये नहीं कि आज 8 घंटा पढ़ा, कल 4 घंटा पढ़ेंगे, परसों 2 घंटा, ये वाला नहीं, बराबर समय दो। आज 5 घंटा पढ़ेंगे मतलब डेली 5 घंटा पढ़ेंगे इस हिसाब से, ठीक है। डेली पढ़ने से मेन होगा, और कोई डरने की बात नहीं कि बहुत बड़ा सिलेबस है, कैसे तैयारी होगी, किस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा। यार ये सब कुछ नहीं है। पेपर में क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं दे देगा, आपके कोर्स से ही दिया जाएगा, ठीक है। कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए आपको डरना बिल्कुल नहीं। सबसे पहले मन से डर निकाल दो कि पेपर में क्या होगा। अब आपको बस ये सोचना है 90 दिन जैसे बताएंगे वैसे आपको तैयारी करना है। 90 दिन में आसानी से आपके अच्छे नंबर ना आए तो कहना, ठीक है। बस सपोर्ट अब आप लोगों को दिखाना है। इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ठीक है। अब आपको बताया ना, बस अब आपको देखो खुद से तो हम तो कराएंगे, लेकिन खुद से मेहनत भी करनी है। क्वेश्चन बैंक से अब आपको डेली, जैसे हिंदी का है, हिंदी का पेपर देखो पीछे दिया रहता है मॉडल पेपर, देखो क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी आते हैं, दोहा, रस, छंद, अलंकार, ये सब चीज आता है। तो उस हिसाब से अपने हिसाब से तैयारी करना स्टार्ट करो, ठीक है। अपने हिसाब से इंग्लिश की तैयारी, मतलब जो जो पूछा जाता है पेपर पहले देख लो, मॉडल पेपर, फिर देखो क्या क्या आता है। तो जो मेन चीजें हैं जो हर साल आती है उनको तो अच्छे से तैयार करना स्टार्ट कर दो। तो इसलिए खुद से मेहनत भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिवीजन भी करना है आपको डेली, और क्या करना है अब मेन आपको बता दिया। मेन अब आपको क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है, और आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियोज मिलेंगी, और आपको मस्त तैयारी करेंगे। और लास्ट पे आपको जो मॉडल पेपर है उनका सॉल्यूशन भी कराएंगे, बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखना भी सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे। इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अपने भाई पे विश्वास रखो, मस्त तरीके से आप आसानी से नंबर लाओगे, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको किस सब्जेक्ट पे ज्यादा प्रॉब्लम है। हम उसी हिसाब से आपको तैयारी उस सब्जेक्ट की कराएंगे, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना, और आपको ये भी बताना है कि आपका गोल कितना है बोर्ड एग्जाम में, आप कितने % नंबर लाना चाहते हो, ठीक है। तो जल्दी से सब लोग कमेंट करो। आज की वीडियो पे इतना ही। आप बहुत मस्त तरीके से तैयारी होगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को भी दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो पे। आपको सबसे पहले हम स्टडी प्लान देंगे सभी सब्जेक्ट का, इसके बाद डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आएंगी चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आज की वीडियो पे इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।